हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए प्रत्यय की क्लास लेके आए हैं जो कि हमारे पास कल होने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। जिस तरीके से हमने क्लास में समझाया है उसी तरीके से एक बार यहाँ से ऑनलाइन भी हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं तो आपका रिविजन और अच्छे से हो सके। ठीक, समझो जरा प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय की हम पहले परिभाषा समझेंगे, डेफिनेशन क्या होती है। मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ठीक, मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द, इसका भी हम अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो लिख सकते हैं मूल शब्द प्लस शब्दांश, यानी मूल शब्द प्रारंभ में होगा और अंत में क्या होगा, शब्दांश होगा। तो इनको दोनों को जोड़ के जो बनेगा उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो यानी इसके डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला इसका बना दिया है कि भैया प्रत्यय किसे कहते हैं। मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे कैसे होते हैं भैया, कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट आता है तो कमेंट में आप बता दीजिए कि भैया ये हमारा एग्जांपल समझ नहीं आया, तो हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पे भी रिप्लाई देने की। और जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं, ऑफलाइन क्लास में आते हैं, वो आप अपना डाउट, अगर ऑनलाइन वाला डाउट है तो वो क्लास में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास आता है अच्छाई, एक शब्द हमारे पास आता है अच्छाई। अच्छाई में प्रत्यय पूछता है कभी कभी कि अच्छाई में प्रत्यय बताइए। सेम उसी तरीके से हमारे पास आता है कि बुराई, मानवता, लिखावट, ठीक, पढ़ाई हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल ये समझेंगे, उसके बाद और एग्जाम्पल को करेंगे भाई, ठीक है। जैसे हमारे पास अच्छाई है तो आप लोगों ने यहां पे देखो ट्रिक क्या थी कि भैया प्रारंभ में क्या होगा, मूल शब्द, और अंत में क्या जुड़ता है, शब्दांश। ठीक, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, प्रत्यय बनता है। तो मूल शब्द देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास मूल शब्द हो गया अच्छा, तो यानी हो गया अच्छा प्लस अच्छाई में हमारे पास होगा अच्छा प्लस ई। ये हमारे पास क्या है, ये भैया हमारे पास है मूल शब्द, और ये पीछे जो जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में भी। तो इसी तरह हमारे पास बुराई में भी आता है। बुराई में हमारे पास जो मूल शब्द होता है वो होता है बुरा, तो बुरा प्लस ई बन गया बुराई। यानी यहां पे भी हमारे पास भैया जो हमारे पास ये बुरा आ रहा है ये मूल शब्द, और ये हमारे पास है प्रत्यय। ठीक, वैसे हमारे पास मानवता भी आता है। तो मानवता में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, मूल शब्द पहचानना है कि मूल शब्द क्या है। तो मानवता में हमारे पास मूल शब्द है मानव, मानव, और बचा कौन, ता, तो यानी मानव प्लस ता बन गया मानवता। तो इसका मतलब ये हमारे पास मूल शब्द, और जो हमारे पास ये ता आ रखा है यही हमारे पास क्या है, प्रत्यय है। इसी तरह हमारे पास आ रखा है लिखावट। तो लिखावट का हमारे पास जो मूल शब्द आएगा वो होता है लिख। लिख हमारे पास क्या है, मूल शब्द है। और बचा कौन, आवट। तो आवट ये क्या है भैया, ये आवट हमारे पास है प्रत्यय। इसी तरह से हमारे पास पढ़ाई आ रखा है, पढ़ाई। पढ़ाई में हमारे पास जो मूल शब्द बनता है वो बनता है पढ़, पढ़ प्लस आई, अब बन गया पढ़ाई। तो यानी हमारे पास पढ़ है ये मूल शब्द है बच्चों, और जो ये आई आया है यही हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास और एग्जांपल भी है, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल हमारे पास सजावट आ गया, सजावट आ गया। तो भैया सजावट हमारे पास एक शब्द आ रखा है, तो सजावट में हमारे पास कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहां पे भी आप लोगों ने पहचानना है कि हमारे पास जो सजावट शब्द दिया गया है इसमें मूल शब्द हमारे पास क्या है। तो सजावट में मूल शब्द सजा नहीं होती है, ठीक है। सजावट में मूल शब्द हमारे पास है सज, ठीक, प्लस आवट।
अब यहां पे किसी किसी बच्चों को यहां पे दिक्कत ये होती है कि भैया आपने सज प्लस आवट लिख दिया, सजावट कैसे हुआ? तो हमारे पास ये संधि अगर किसी को अच्छे से आती है तो यही हमारे पास समझ सकता है कि यहां पे कैसे हो गया है। ठीक है, ये होता है, एक बार एग्जांपल इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं। देखो ये हमारे पास सजा गया, ठीक, या ये बोलो संधि विच्छेद अगर इसका मैंने करना हो तो ये जौ है, यहां पे कौन छुपा है? अ, और यहां पे कौन है? आ। अ का मेल अगर आ से होता है तो ये हमारे पास बनाता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अ का मेल आ से होगा तो क्या बनाता है? आ। या फिर अ का मेल अ से होगा तब भी आ बनाता है, आ का मेल आ से होगा तब भी आ बनाता है। क्यों? क्योंकि ये रूल लग रहा है हमारे पास दीर्घ स्वर संधि का। तो ये हमारे पास आ गया, तो यहां से मैंने अ निकाल दिया है तो ये बिना स्वर का रह गया, तो ये आ गया हमारे पास सज। जल्दी बोलना है, क्यों? क्योंकि हमने हलंत लगा दिया। हलंत क्यों लगाता है? क्योंकि यहां से हमने स्वर निकाल दिया। प्लस अ का मेल आ, यहां से आ हटा दिया, यहां से अ निकाल दिया, यहां पे क्या आ गया? आ। अब यहां क्या बच गया? आ तो आ गया, बच गया प्लस वट। ठीक, और जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक, तो जो हमारे पास ये निकला है ये हमारे पास प्रथम शब्द के अंतिम वाले वर्ण में जुड़ता है, तो यानी अंतिम कौन है? यहाँ पे जौ है, तो ये बन गया, जब आ के डंडा इस पे लग जाएगा तो ये बन जाएगा सजा प्लस वट। अब एक साथ जोड़ दो, ये बन जाएगा सजावट। ये हमने एकदम डिस्क्राइब डिटेल में कर दिया है। अब जितने भी हमने अभी तक करे हैं ये सारे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि भैया मानवता में मानव प्लस ता कैसे आ गया, बुराई में बुरा प्लस ई कैसे आया, अच्छाई में कैसे आया, लिखावट में कैसे आया। ठीक है, और भी हमारे पास इसके उदाहरण है, समझेंगे, और इसके प्रत्यय के जो हमारे पास भेद भी होते हैं 2, वो भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए अभी प्रत्यय के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? भेद प्रत्यय के हमारे पास भैया भेद होते हैं 2। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता हमारे पास कृत प्रत्यय और एक होता हमारे पास तदित प्रत्यय। ध्यान देना है, पहला लिख रहा हूं मैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा भैया हमारे पास होता है तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। अब हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कृत प्रत्यय की, कृत प्रत्यय की डेफिनेशन क्या होती है भैया, और कृत प्रत्यय के जो उदाहरण पेपर में पूछे जाते हैं वो कैसे पहचानेंगे, और तदित प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, और तदित प्रत्यय के जो परिभाषा उदाहरण पेपर में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और कैसे पहचानते हैं हम। ठीक है, तो कृत से याद रखना है, सिंपल सा है कृत। तो कृत प्रत्यय, क्रिया के बाद लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। ध्यान देना विशेष, मैंने क्या बोला? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया के बाद में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, एग्जांपल दे रहा हूं डायरेक्ट, डेफिनेशन एक बार दोबारा सुनो। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया के बाद में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा मोटा मोटा याद रखो, क्रिया से बनने वाले प्रत्यय, खत्म। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोल दिया, भूल गया भाई, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आ गया पड़ाकू। तुम लोग तो हो नहीं, लेकिन मेरे चैंपियन तो है भाई, बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, दिन रात एक कर रखे हैं, और यकीन मानिए 2026 में पूरे पछवादोन में अपने चैंपियन का जलवा रहने वाला है। तो यहां रहने वाला है ये पड़ाकू। तो हमने ये पहचानना है, जो हमारे पास शब्द दिए जाते हैं ना, तो भैया हमने कैसे पहचाने कृत प्रत्यय है या तदित है? मैंने क्या बोला? कृत प्रत्यय बनेंगे क्रिया से, ठीक है, और तदित के भी डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन याद रखना तदित क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इसका मतलब जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने होंगे ना, उसको बोलेंगे तदित प्रत्यय, और जो क्रिया से बने होंगे उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। अब पढ़ाकू हमारे पास एक शब्द आ रखा है, तो मूल शब्द पहचानने की कोशिश करना है इसमें पढ़ाकू में। तो ये भैया हमारे पास ये होता है पढ़, क्या होता है? पढ़, और प्लस का आकू, यानी हमारे पास जो प्रत्यय लगा कौन है? आकू भैया है। ठीक, लेकिन हमने कैसे पहचाना भैया कि कृत प्रत्यय है? क्योंकि पढ़, पढ़ एक क्रिया है, पढ़ से क्या बनती है? पढ़ना, पढ़ना जो कि क्या होती है? क्रिया होती है। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। उसी तरह हमारे पास एक और होती है, एक नहीं होती तो बहुत सारी, लेकिन एग्जांपल देखो, तैराक आ गया। तैराक, तैराक भैया कैसे पहचानोगे? आप लोगों ने कुछ नहीं पहचानना है, कोशिश करना है, अगर क्रिया बन रही होगी दिए गए शब्द में, अगर क्रिया बन रही होगी तो हमेशा हमारे पास क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। तैराक से हमारे पास तैरना एक क्रिया बनती है। तैराक से कौन सी क्रिया बनती है भैया? इससे बनती है तैरना,
एक तैरना क्रिया बनती है, क्रिया बनती है, इसका मतलब ये बना है क्रिया से, और क्रिया से बना है तो कृत प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास और भी होते हैं खिलाड़ी, जैसे मैंने बोला खिलाड़ी, ठीक। तो खिलाड़ी किससे बना भैया, ये बना है क्रिया होती है हमारे पास खेलना, खेल, खेल मूल शब्द है और खेल से बनती है खेलना, इसका मतलब है खेलने की क्रिया है, और इससे बना हमारे पास एक खिलाड़ी शब्द, ठीक। और ये शब्द बना है तो ये बनेगा कृत प्रत्यय का उदाहरण, क्योंकि क्रिया से बना हुआ शब्द है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसी तरीके से हमने इसमें देखना था तद्धित में, अगर और भी लिखने हैं तो और भी लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे भुलक्कड़ कृत प्रत्यय का, और एक एग्जाम्पल और है क्या, भुलक्कड़, भुलक्कड़ भैया हमारे पास भुलक्कड़ में क्या एक क्रिया से ही बना है, हाँ जी बना है। हमने क्या पहचाना है कि मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द हमारे पास भूल है, और भूल से हमारे पास एक बनती है क्रिया भूलना, इसका मतलब कौन सी क्रिया से बना है भैया, ये बना है भूलना। ठीक है, और भूलना अगर क्रिया से बना है तो जब भी हम इन्हें क्रिया से बनने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। इसी तरीके से हमारे पास हमारे यहाँ आने वाले हैं तद्धित प्रत्यय की, तद्धित प्रत्यय हम कैसे पहचानेंगे और कैसे नहीं पहचान पाएंगे उसे। तो देखो अब डेफिनेशन याद कर लेना पहले तो, कि तद्धित प्रत्यय किससे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे। तो तद्धित प्रत्यय कैसे हैं, जो या वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगते हैं, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगते हैं उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। जैसे मानवता, मानवता, जैसे हमारे पास भैया मानवता आ गया। अब कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लो, मानवता में आप क्रिया ढूंढने की कोशिश करना, क्या क्रिया ढूंढ पा रहे हो, अरे है ही नहीं क्रिया, इसमें कैसे ढूंढेंगे। अगर क्रिया नहीं मिल रही है तो सीधे से आंख बंद करके लगाना, वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित। अगर क्रिया मिली तो आंख बंद करके लगाना है कृत प्रत्यय। ठीक है, तो मानवता में हमारे पास क्या है भैया, ये हमारे पास तद्धित प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि किससे बना है, ये बना है मानव से। ठीक, वैसे हमारे पास दूसरा भी आता है, जैसे आगे बुराई, बुराई आ गया। ठीक, तो बुराई हमारे पास क्या भैया, तो बुराई में हमारे पास मूल शब्द है बुरा, और बुरा क्या होता है, विशेषण होता है, बुरा व्यक्ति, ठीक है, बुरा इंसान, इस तरीके से हम पहचानते हैं ना। ट्रिक तो हमने बता रही ऑफलाइन क्लास में भी, तो जब विशेषण पढ़ेंगे तो उस टाइम बता देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे बुरा शब्द है, जो कि अपने आप में क्या है, विशेषण, और हमने वही कहा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। और भी हमारे पास आते हैं, उदाहरण आते हैं। ठीक है, जैसे एक सर्वनाम लेके चलते, जैसे हमारे पास अपना एक सर्वनाम होता है, तो यानी हम बोल सकते हैं अपनापन, अपनापन। भैया अपनापन हमने कैसे पहचाना है कि तद्धित प्रत्यय है, तो अपनापन में देखो, अपना एक अपने आप में क्या है, एक सर्वनाम है। अपना, अपना क्या होता है, सर्वनाम। तो अभी अभी बताया था हमने कि सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो अपना एक यहाँ पे सर्वनाम था, अपना से बना हुआ एक प्रत्यय है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है चैंपियंस, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तद्धित में और एग्जाम्पल आ गया, मिठास आ गया, मिठास। मिठास में भैया क्या है हमारे पास, मिठास में मूल शब्द है मीठा, मीठा। ठीक, इसका मतलब ये हमारे पास मीठा है, और मीठा क्या होता है, विशेषण। इसका मतलब ये हमारे पास किससे बना भैया, ये बना है विशेषण से, और जब विशेषण से बना है इसलिए हमारे पास ये क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। एक बार दोबारा देखना, इसको शॉर्टकट में बता रहा हूं एक बार। अगर हमारे पास ये दोनों चीज बुझ ली कि हमारे पास कृत प्रत्यय कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, और तद्धित प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, एक बार दोबारा समझना, ट्रिकी टाइप में देखना। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब यहां पे देखो, सिंपल सा याद कर लिया डेफिनेशन तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं हो पाई और एग्जाम्पल पेपर में आ गया है कि हमारे पास कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है, या हमारे पास दे दिया कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल बताइए कौन सा है, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। जिसका भी दिया है, अगर ये पहचान में नहीं आ रहा कि तद्धित कैसा होता है, भूल जा, कोई बात नहीं,
आपने बस एक याद रखना है, कृत। कृत आसान है थोड़ा, क्यों? क्योंकि कृत क्रिया से हो रहा है स्टार्ट, यानी क्रिया भी हो रहा है, तो कृत क्रिया, इतना याद रखना है। इसका मतलब क्रिया से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सारे सारे हमारे पास कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और वो कैसे पहचानेंगे? दिए गए शब्द में तुम